घायल कहते हुए शर्म आती है क्या? अबे शायर हूँ, वो भी आम नहीं, और मशायरा न जीतूं तो घायल नाम नहीं। लेकिन नहीं जीतूंगा इसलिए कि अनवर अपना यार है। आया समझ के बीच में तो आप हैं, तकलीफ हो रही है। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी यानी जॉनी वॉकर साहब एक ऐसे कलाकार रहे, कॉमेडियन रहे, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर गीत भी खूब गाए। क्या कहें उनकी अदाकारी के बारे में। अभी यहीं था किधर गया जी। कुछ फिल्मों में हीरो बनकर भी आए और कॉमेडी तो उनकी हम जानते ही हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में। गुरुदत्त साहब के साथ उनका साथ, गुरुदत्त ने ही उन्हें नाम दिया जॉनी वॉकर। जब बलराज साहनी गुरुदत्त के पास लेके गए जॉनी वॉकर को, उन दिनों में मतलब वो जॉनी वॉकर नहीं थे, कहा कि शराबी की एक्टिंग करके बताओ, फिर उसके बाद से नाम दिया गया उन्हें। गुरुदत्त और जॉनी वॉकर का कैसा साथ रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं। जब गुरुदत्त साहब इस दुनिया से गए तो जॉनी वॉकर साहब टूट गए थे। हालांकि उस फिल्म में हैं वो, बहारें फिर भी आएंगी। मेरा दिल भी ले अंगड़ाई। दोस्तों, हम काफ़ी कुछ जानते हैं जॉनी वॉकर साहब के बारे में, फिल्मों के बारे में। 1942 में वो इंदौर से बम्बई पहुँचे। ये है बम्बे मेरी जान। उनकी लाइफ के बारे में, शकीला जी की बहन नूर जी से उनकी शादी हुई, 6 बच्चे, 3 बेटियां, फिर 3 बेटे। नासिर खान उनके बेटे भी एक्टर हैं। आज कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जॉनी वॉकर साहब के बारे में जो शायद आपको ना मालूम हो, और मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। आम जिंदगी में वो बहुत कम बोलते थे। फिल्मों में लगता है कि अरे कितना बोलने वाले हैं, हंसाने वाले हैं, लेकिन बड़े खामोश तबीयत इंसान थे, अपने काम से मतलब रखते। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता तो वो अलग ही जॉनी वॉकर होते। फिर वो प्यासा में भी हैं, मेरे महबूब, चौदवी का चांद। यानी कि आपके अब्बा हुजूर अपने अब्बा हुजूर के यहाँ गए? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग एक हफ्ते बाद आए। बस बस बिल्कुल ठीक है। आदाब। अस्सलाम मियां, मालूम होता है पूरा खानदान आबे हयात किए हुए है, जल्दी से निकल चलिए। मधुमती, उनके घर के बाहर रोज़ गरीबों को खाना खिलाया जाता, और जब शूटिंग पर जाते जॉनी साहब तो कम से कम 10 लोगों का और खाना साथ लेकर जाते। इतनी इंसानियत, इतनी नेकी। खूब काम किया उन्होंने। 1966 तक तो 17, 18, 20 घंटे काम किया, लेकिन 1966 के बाद फिर काम कम कर दिया। संडे को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया कि कोई लाख रुपए भी दे तो अब काम नहीं करना, अब फैमिली को टाइम देना है। यह उन्होंने फैसला किया। उस वक्त वो उरूज पर थे अपने करियर की, तब उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया। दोस्ती रही उनकी नौशाद साहब से, गुरुदत्त जी, अबरार अलवी, दिलीप साहब, रफ़ी साहब से। जॉनी वॉकर साहब हमेशा ये कहा करते थे कि सबसे खुशनसीब वो इंसान है जिसे भरपूर नींद आती हो और 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सबसे खुशनसीब इंसान वो उसको समझते थे। उसूल थे उनकी ज़िंदगी में, उस पर चलते थे। जो कह दिया तो कह दिया। 1983 के बाद से फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि फिर डबल मीनिंग की कॉमेडी आ गई। तो उन्होंने कहा कि हमें जो करना था, जो झंडे हमें गाड़ने थे, वो हमें गाड़ दिए। क्या फ़ायदा हम डायरेक्टर से कुछ कहें, वो ना माने। इससे बेहतर है कि काम मत करो, हम तो अपने हिस्से का काम कर ही चुके हैं। फिर बहुत कहने पर कमल हसन साहब की फिल्म चाची 420 में वो वापस सिनेमा के पर्दे पर दिखे, क्योंकि वो किरदार उनके हिसाब से लिखा गया था। बहुत हंसमुख इंसान। रेडियो पे उन दिनों उनका एक शो आता था, तो किसी ने फ़ोन किया कि जॉनी साहब, मेरी जो हाइट है वो मेरी पत्नी से छोटी है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग हंसते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। जॉनी साहब ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े खुशनसीब इंसान हो, तुम ऐसे शख्स हो जो अपनी बीवी से सर झुकाकर बात नहीं करते, सर उठाकर बात करते हो, आंखें उठाकर। नहीं तो जो लंबे होते हैं उन्हें तो अपना सर झुकाना पड़ता है बीवी के आगे। तो तुम तो बड़े खुशनसीब हो भाई कि तुम सर उठाकर बात करते हो। शर्मा के न जा, तड़पा के न जा। बच्चों को बड़ी अच्छी परवरिश उन्होंने दी। सबसे कहा कि खूब पढ़ो, उसके बाद फिर अपनी अपनी डिग्रीज ले लो, उसके बाद जो तुम्हें करना है फिर करो। कॉमेडी सीन जब वो करते थे तो क्या गज़ब के। ख़ास करके अबरार अलवी साहब ने जो उनके सीन लिखे उसमें तो बहुत ज़्यादा उनको चेंजेस नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि अबरार अलवी जानते थे जॉनी साहब को। कई लोगों के साथ उन्होंने काम किया, एम सादिक, गुरुदत्त साहब तो हैं ही। कौन भूल सकता है मेरे महबूब के बिंदा दिन घायल को। मेरे हुजूर, प्यासा, शहनाई,
CID, बहुत सारी फिल्में हैं। जब किसी ने उनसे सवाल पूछा कि ज़िंदगी क्या है आपके लिए, तो वो मुस्कुराए और कहा कि जब छोटे थे तो ये सुनते थे कि आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है। थोड़े बड़े हुए तो ये सुना कि आज इसकी शादी है, कल उसकी शादी है। और अब बुज़ुर्ग हो गए हैं तो ये सुनते हैं आज ये गया, कल वो गया, ना मालूम हमारा नंबर कब आ जाए। तो मौत की बात को भी हंसी में टाल देते थे। यही तो होते हैं जिंदा दिल लोग। जब कभी भी दोस्तों मन उदास होता है और जॉनी साहब की हम फिल्में देख लें, कोई भी सीन उनका, किसी भी फिल्म से, गाने उनके, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गाने जॉनी वॉकर साहब के लिए गाए। ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि तकरीबन हर फिल्म में उनके 1-2 गाने तो हुआ ही करते थे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, और बहुत से। तो ये भी एक बात है। क्या दिल डूबा जाए। आनंद फिल्म को कौन भूल सकता है, राजेश खन्ना के साथ जॉनी वॉकर साहब। हाजिर जवाबी उनकी देखिए। एक फ़िल्म याद आ रही है, संजय खान साहब के साथ उन्होंने की थी, दिल लगी। उसमें उनकी माँ उनकी शादी तय कर देती हैं। ये बात जब जॉनी साहब को पता चलती है तो वो कमरे में बैठे सिगरेट पीते रहते हैं। शौकिया एकदम से माँ आ जाती हैं तो धुएं को अपने अंदर ले लेते हैं मुंह में, और माँ कहती हैं कि ये क्या कर रहा हो तुम, क्या सिगरेट पी रहे हो, ये धुआं कहाँ से आया है। तो हाजिर जवाबी देखिए, फ़ौरन कहते हैं कि माता जी ये धुआं मेरे कलेजे से निकल रहा है, आप मेरी शादी की बात क्यों कर रही हैं, मेरा दिल रो रहा है। ऐसा उन्होंने घुमाया। मतलब हाजिर जवाबी ये कौन कर सकता है जॉनी वॉकर के अलावा। ऐसे कई फिल्मों में कई सीन हैं उनके, और गीत तो हैं ही। तो मेरे साथ तो ऐसे ही है, जब भी कभी दिल उदास होता है तो उनकी फिल्में देख लेता हूँ तो मन खुशियों से भर जाता है। बाकी उनके बारे में तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसे कलाकार बड़ी मुश्किल से आते हैं साहब। अब ना मालूम कभी कोई दूसरा जॉनी वॉकर आएगा भी कि नहीं आएगा। दौड़ो लोगों दौड़ो, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, इस कुएं में हाथ डाला है। क्या कह रही है बेगम? क्या कहा बेगम? मैं तेरी बेगम हूँ। क्यों गले पड़ी हो माँ? माँ, मेरे बाप के बराबर है तू और मुझे माँ कहता है। मैं बाप के बराबर? क्या उम्र है आपकी? ठहरो, भी बताती हूँ तेरे बाप को बुलाकर। पुलिस, पुलिस! छोड़ो मेरे हाथ में कदम। क्या है? क्या हुआ? पकड़ लो इस लफंगे को, ये मुँह मुझे गली में घसीट रहा था। झूठ बोलती है, यही खुद मुझसे टकराई, मैंने छुआ तक नहीं। हाँ हाँ, तू बड़ा शहजादा गुलफाम है ना, जो मैं तुझसे टकराऊंगी। तो आप कौन सी नीलम परी है, किसके दिल फिरे जो स्टोव खाने से टकराएगा? क्या कहा? तो खाना? सुन रहे हवलदार? अरे मेरा हार गायब हो गया। जरूर इस चक्के ने उड़ाया होगा, जरा इसकी तलाशी तो लो। अरे ले लो तलाशी, जो चोरी करे वो डरे। ले लो, आप भी आइए इधर से। देखो, अच्छी तरह देखो। अच्छी तरह तलाशी लो। हाँ, यही है। झूठे, वो झूठ था तो क्या ये भी झूठ है? तो खुदा, मुझे मालूम नहीं कि जेब में कैसे गया, मेरे तो होश आवाज ठीक नहीं है। चल, थाने भी होश ठीक कर दिए जाएंगे। बेगम खूब हाथ की सफाई दिखाई, बुरके में ये करामत कभी नहीं देखी थी। चल चल, चलो चलो। जॉनी वॉकर साहब कहा करते थे कि सच्चा और अच्छा इंसान वही है जो ज़िंदगी में अपने उसूलों पर चले। और वो एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे कि हर शख्स इसे याद रखे, ज़मीर काँप तो जाता है आप कुछ भी कहें, ज़मीर काँप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह के पहले या गुनाह के बाद।